नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पता है, आज हम किसी आम विषय पे बात नहीं करने वाले। आज हम सीधे अधिक मास कथा के उन पुराने पन्नों में गोता लगाएंगे और देखेंगे कि कैसे ये प्राचीन कथाएं हमारी आज की इस भाग-दौड़ भरी जिंदगी, इस बढ़ते हुए स्ट्रेस और चिंताओं का एकदम अचूक और परमानेंट इलाज हमें दे सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब जरा सोचिए, क्या होता है जब हमारे रोजमर्रा का बोझ इतना भारी हो जाता है कि उसे अकेले उठाना बस नामुमकिन सा लगने लगता है। हम सब ने वो महसूस किया है ना, जब जिंदगी की चुनौतियां हमें पूरी तरह से थका देती हैं, अंदर से एकदम तोड़ कर रख देती हैं। खैर, ऐसे ही वक्त के लिए हमारे प्राचीन ग्रंथ एक बहुत ही पावरफुल माइंडसेट शिफ्ट देते हैं और आज हम सब मिलकर इसी को डिकोड करने वाले हैं। तो चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं। आजकल हमारी एक बहुत ही थका देने वाली आदत बन चुकी है, हर एक चीज को कंट्रोल करने की आदत। हम चाहते हैं कि हर स्ट्रेस को बस हम अकेले ही हैंडल कर लें। लेकिन इसके बिल्कुल उलट ये प्राचीन दर्शन हमें शरणागति यानी पूरे समर्पण का एक बहुत ही फ्री और आजाद कर देने वाला रास्ता दिखाता है। मतलब अपने इस मैं या अहंकार को साइड में रखकर एक सुप्रीम पावर और उसकी कृपा पर भरोसा करना। सच कहूं तो असली शांति का यही एक रास्ता है। अब हमारी जो मूल कथा है ना, वो हमें अधिक मास यानी पुरुषोत्तम मास के असली सच से मिलवाती है। देखिए, इसे सिर्फ व्रत रखने का महीना या कैलेंडर का कोई एक्स्ट्रा हिस्सा मत समझिएगा, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये एक ऐसा जरूरी समय है जिसे स्पेशली हमारे इंटरनल रीसेट के लिए बनाया गया है, ताकि हम खुद को अंदर से साफ कर सकें, अपने अंदर गहरी करुणा यानी सच्ची दया जगा सकें और हाँ, अपने ईगो को पूरी तरह से ड्रॉप कर सकें। अब सवाल आता है कि इसे प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में कैसे उतारें। इसके लिए हमें महान संत दुर्वासा ऋषि की एक बात सुननी होगी। उन्होंने जंगल में एक डरी हुई अकेली मुनि कन्या को बहुत ही कमाल की बात समझाई थी। उन्होंने कहा कि सच्ची भक्ति सिर्फ पूजा पाठ में नहीं है, बल्कि इस बात पर टिकी है कि हम कमजोर और जरूरतमंद लोगों के साथ कैसे पेश आते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठना और भगवान का नाम लेना, ये सब तभी काम का है जब हम भूखों को बिना किसी शर्त के खाना खिलाएं, दुखी लोगों के दिल से इज्जत करें और अपने दरवाजे से किसी को खाली हाथ न जाने दें। यही तो सच्ची करुणा का असली रास्ता है। और पता है, ये बात भगवान विष्णु के उस उपदेश को एकदम परफेक्टली समझाती है, जहां वो बताते हैं कि प्यार से खिलाया गया खाने का एक छोटा सा निवाला भी ना उस अमीर सेठ के दान से कहीं ज्यादा कीमती है, जो सोने का बड़ा सा मंदिर तो बनवा देता है, लेकिन अपने ही दरवाजे पर खड़े भूखे इंसान को इग्नोर कर देता है। भगवान बाहर का दिखावा नहीं देखते, वो तो बस हमारे दिल की करुणा देखते हैं। इस बात को और गहराई से समझाने के लिए दुर्वासा ऋषि एक बहुत ही शानदार उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं कि मान लीजिए एक बहुत बड़ा पुल है, लेकिन उसमें सिर्फ एक हाथ की जगह खाली रह गई है, अधूरी रह गई है, तो क्या होगा? वो एक छोटी सी कमी भी किसी मुसाफिर को गिराकर डुबाने के लिए काफी है। ये हमें सीधा सा सबक देता है कि अगर हम इंसानी दया और करुणा के बिना सिर्फ कर्मकांड करते जा रहे हैं, तो वो भक्ति एकदम अधूरी है और आखिर में वो हमें नीचे ही गिराएगी। अब देखिए, ये कोई कोरी फिलॉसफी नहीं है। चलिए देखते हैं कि कथा में असल में क्या हुआ। वो जंगल वाली मुनि कन्या ना अपनी स्पिरिचुअल परीक्षा में बहुत बुरी तरह फेल हो जाती है। होता क्या है कि वो देवताओं के लिए एक बहुत ही शानदार पूजा की तैयारी कर रही होती है। तभी एक भूखी और बहुत ही बूढ़ी सी औरत वहां आकर खाना मांगती है, पर वो कन्या अपने अनुष्ठान के ईगो में इतनी अंधी होती है कि वो उस औरत को इंतजार करने के लिए कह देती है। और आपको पता है वो बूढ़ी औरत कौन थी? वो खुद भेष बदल कर आई देवी लक्ष्मी थी, जो उस दिन वहां से भूखी ही लौट गई। दया और सहानुभूति में हुई एक छोटी सी भूल समय के चक्र में ऐसे गूंजी कि क्या ही कहने। वही मुनि कन्या अपने अगले जन्म में बनती हैं महारानी द्रौपदी, एकदम राजसी ठाट बाट, एक महान कुल और 5 पराक्रमी पतियों के साथ। लेकिन पिछले जन्म की उस एक गलती ने एक ऐसे खौफनाक संकट की नींव रख दी थी, जहां उन्हें भरी सभा में अपमानित होने के लिए घसीटा जाना था। और सच कहूं तो ये सिचुएशन हमारी अपनी जिंदगी के उन पलों की याद दिलाती है जब हम खुद को पूरी तरह से बेबस और अकेला महसूस करते हैं। जब द्रौपदी को उन चुपचाप बैठे हुए बड़े बड़े दिग्गजों के सामने लाया जाता है, तो ये कथा हमें एक बहुत ही कड़वी सच्चाई का आईना दिखाती है। जरा सोचिए, क्या होता है जब हमारी खुद की बुद्धि, हमारी दौलत, हमारे सारे कॉन्टैक्ट्स और हमारी अपनी ताकत हमें बचाने में पूरी तरह से फेल हो जाती है। ये हमारे ईगो का, हमारे अहंकार का सबसे बड़ा क्राइसिस है। जब दुनिया का हर वो सेफ्टी नेट जिस पर हमें इतना गुरूर था, ताश के पत्तों की तरह भर-भरा कर गिर जाता है। अपने उस सबसे घने अंधेरे वाले पल में जब द्रौपदी अपनी आबरू बचाने के लिए अपनी सारी ताकत, सारे तरीके आजमा चुकी होती हैं, तब थक हार कर
वो अपने दोनों हाथ ऊपर उठा देती हैं और पूरे दिल से पुकारती हैं, हे गोविंद, हे दामोदर, हे पुरुषोत्तम, अब मेरी लाज आपके हाथ में है। ये जो पुकार थी ना, ये एक एब्सोल्यूट बिना किसी शर्त वाले सरेंडर की पुकार थी। एक ऐसी शांति जो अपना सब कुछ, अपना सारा कंट्रोल सौंप देने के बाद ही महसूस होती है। और यहाँ सबसे कमाल की बात क्या है पता है? जिस सेकंड के 100वें हिस्से में द्रौपदी के अहंकार ने खुद को बचाने की वो आखिरी कोशिश छोड़ी, ठीक उसी पल ईश्वरीय कृपा और सुरक्षा की बारिश हो गई। दुशासन खींचता गया और कपड़े बढ़ते गए, खत्म ही नहीं हुए। ये सीधा सा प्रूफ है कि जहां हमारी इंसानी कोशिशें हार मान लेती हैं ना, बस वहीं से, ठीक वहीं से वो डिवाइन ग्रेस, वो चमत्कार अपना काम शुरू कर देता है। अब इस सब के बाद जब वो मुश्किलों भरा वनवास चल रहा था, तब द्रौपदी भगवान श्री कृष्ण से एक ऐसा सवाल पूछती हैं जो स्ट्रेस के टाइम पर हम सबके मन में आता है। उन्होंने पूछा कि जब मैं उस भरी सभा में इतने बड़े संकट में थी, तो मदद पहुंचने में इतनी देर क्यों लग गई? क्या भगवान की कृपा सच में इतनी लेट काम करती है? इसके जवाब में श्री कृष्ण जो कहते हैं ना, वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला एक गहरा रहस्य है। उन्होंने कहा, जब तक तुम खुद को अपने दम पर बचाने की कोशिश कर रही थी, तब तक मैं बस इंतजार कर रहा था। लेकिन जिस पल तुमने अपना सब कुछ मुझ पर छोड़ दिया, मुझे पुकारा, मैं नंगे पैर दौड़ा चला आया। ये बात हमें याद दिलाती है कि भगवान की कृपा तो हमेशा वहीं होती है, बस वो इस बात का बहुत ही शांति से इंतजार कर रही होती है कि कब हम अपने इस ईगो और मैं खुद कर लूंगा वाले एटीट्यूड को किनारे रखें। जब द्रौपदी को ये गहरा सीक्रेट समझ आ गया, तो उन्होंने अपने उस तकलीफ देने वाले वनवास को देखने का पूरा नजरिया ही बदल दिया। उन्हें समझ आ गया कि ये जो भयंकर दर्द है ना, ये कोई सजा नहीं है, बल्कि ये तो वो पवित्र आग है जो हमारे अहंकार को जलाकर राख कर देती है और हमें उस परम सत्य के एकदम करीब ले जाती है। हमारी लाइफ के स्ट्रगल भी कुछ ऐसे ही होते हैं। वो हमें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि हमें अंदर से साफ करके सही रास्ते पर लाने के लिए आते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आज की इस फास्ट फॉरवर्ड लाइफ में हम इस सरेंडर की प्रैक्टिस कैसे करें। तो चलिए मैं आपको 4 बहुत ही सिंपल मेडिटेटिव स्टेप्स बताता हूं, जिन्हें आप आसानी से अपनी डेली रूटीन में शामिल कर सकते हैं। पहला, सुबह उठते ही अपने दिन भर के अनप्रेडिक्टेबल रिजल्ट्स को उस ऊपर वाले को सौंप दें। दूसरा, जो चीजें आपके कंट्रोल में नहीं हैं, उन्हें एक्सेप्ट करें और जाने दें, लेट गो करें। तीसरा, दिन भर में आप जिस किसी से भी मिलें, उसके साथ थोड़ी पेशेंस और करुणा से पेश आएं। और चौथा, रात को सोने से पहले अपनी दिन भर की सारी टेंशन, सारी एंजाइटी वहीं छोड़ दें। यकीन मानिए, ये छोटे छोटे कदम आपके ऑफिस के प्रेशर और पर्सनल स्ट्रेस को जादुई तरीके से कम कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस विश्लेषण को हम एक ऐसे सवाल के साथ खत्म करते हैं जो आपके साथ हमेशा रहना चाहिए। अगर हम आज, अभी, इसी वक्त हर चीज को कंट्रोल करने की इस झूठी जिद को छोड़ दें, तो कल हम अपनी जिंदगी में किस अद्भुत और जादुई शांति के लिए जगह बना सकते हैं। जरा सोचिएगा इस बारे में, क्योंकि जब हम जिंदगी की उन चीजों से अपनी मुट्ठी खोल देते हैं जिन्हें हम कंट्रोल कर ही नहीं सकते, तो हम असल में परमानेंट पीस और सुकून के लिए अपने दिल के दरवाजे खोल रहे होते हैं। इस विचार को अपने साथ